Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my channel. तो हाँ, अभी हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। और पिछली क्लास में हमने मोनेरा पढ़ा था और देखा था कि मोनेरा दो टाइप के होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो हाफ कंडीशंस में रहते हैं और यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो मोनेरा थे वो क्या थे, यूनिसेलुलर प्रोकार्योट्स। और जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर है लेकिन ये यूकार्योट्स। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं हम कि ये सिंगल सेल यूकार्योट्स। इनकी जो सेल में क्या प्रेजेंट होता है, जो सेल होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं। और इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनमें एक सिंगल लेयर या डबल लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो हम लिख लेते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन आर प्रेजेंट। प्रोटिस्टा में फ्लैजिला और सीलिया भी पाए जाते हैं जो उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो कैन हैव फ्लैजिला और सीलिया। जो प्रोटिस्टा होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो रिप्रोडक्शन हो सकता है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल या एसेक्सुअल, सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल। सो जो प्रोटिस्टा होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इन्हीं 5 टाइप्स के प्रोटिस्टा में सब क्लासेस होती है। पहले होती है क्राइजोफाइट। जिनको हम प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। दूसरी होती है डाइनोफ्लैगेलेट। तीसरी होती है स्लाइम मोल्ड। चौथी होती है प्रोटोजोन। जो प्रोटोजोन होती है वो भी 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला आता है अमीबॉइड। एक सेकेंड, अमीबॉइड। फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं प्रोटोजोन, सीलिएटेड भी हो सकते हैं और स्पोरोजोम। स्पोरोजोम। ओके, तो पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में। पहले हम पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स जिनको हम और क्या बोल सकते हैं, जिनको हम प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। प्लैंक्टन। जो क्राइजोफाइट्स प्लैंक्टन्स होते हैं वो फ्लोट कर सकते हैं वाटर में, वाटर करंट के साथ फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं, इसलिए इनको प्लैंक्टन्स बोलते हैं। इसमें
डेस्मिड्स और डायटम्स आते हैं। जो डेस्मिड होता है वो गोल्डन एल्गी भी कहलाता है। ये फ्रेश और मरीन वाटर में पाए जाते हैं और ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिका की। और जो सेल वॉल एक दूसरे से ओवरलैप करती है। फॉर एग्जाम्पल हम डायटम्स में भी बोल देंगे। डायटम्स क्या बनाता है? हमारा डायटोमेशियस अर्थ। और डायटोमेशियस अर्थ क्या होता है? ये डिपोजिशन होता है सिलिका का। तो हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या आता है इसमें। गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मिड बोलते हैं, एंड डायटम्स। ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में पाई जाती है। तो फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। ये मोस्टली क्या होते हैं? ये मोस्टली होते हैं फोटोसिंथेटिक। मोस्टली फोटोसिंथेटिक। जो क्राइजोफाइट्स होते हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका की। ओके। सेल वॉल कंटेन्स सिलिका, जो क्या करती है? एंड सेल वॉल ओवरलैप करती है। तो सेल वॉल ओवरलैप ईच अदर, ईच अदर। ओके। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डाई एटम। डाई एटम्स, इनकी सेल वॉल कैसी होती है? तो इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है और किस टाइप से बनी होती है? ओवरलैप करती है एक दूसरे को इस तरह से। ऊपर एपिथेका, नीचे हाइपोथेका। ऊपर जो ओवरलैप कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एपिथेका। एपिथेका। और नीचे जो है उसको बोलेंगे हम हाइपोथेका। जो हमारी डायटोमेशियस अर्थ होती है वो बेसिकली होती क्या है? डायटोमेशियस अर्थ होती है वो डिपोजिशन होती है सिलिका की। मीन्स जो डाई एटम्स है वो एक दूसरे के ऊपर एक लेयर बना देते हैं और वो डिपॉजिट ऑफ सिलिका लगता है। सिर्फ उनकी जो वॉल है वो सिलिका की बनी है इसलिए वो डिपोजिशन लगता है सिलिका का। तो उसको बोलते हैं हम डायटोमेशियस अर्थ। तो क्या होती है डायटोमेशियस अर्थ? डिपोजिशन ऑफ सिलिका। सिलिका फ्रॉम सेल वॉल ऑफ डायटम्स। ओके। ठीक है। तो ये जो डायटम्स है इनको हम इसलिए कहते हैं प्राइमरी या चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी या चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डायनो फ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? डायनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे याद रखना। डायनो फ्लैजिलेट। ठीक है। तो ये जो डायनो फ्लैजिलेट्स होते हैं ये मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं ये? मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक।
इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट की बनी होती है, जो बाहर की सरफेस बनाता है उनकी। ठीक है, किस टाइप से, ये देखें, ये सरफेस हो गई, किसकी बनी है, सेल्यूलोज प्लेट, जो स्टिफली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ये है सेल्यूलोज प्लेट। इसके ऊपर का कैप कवरिंग है। इनमें जो है दो फ्लैचला पाए जाते हैं। एक ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, लंबा, सॉरी, तो एक ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैचला और दूसरा होगा ट्रांसवर्स। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको भी। ये जो हो गया, क्या हो गया, ये सेल्यूलोज की प्लेट्स, और ये हो गया हमारा फ्लैचला। stiff cellulose plate on outer surface contains two flagella. One is longitudinal, and another is transverse. Transverse, ये जो है ये रिलीज करते हैं ऐसे टॉक्सिन्स जिससे मरीन एनिमल्स की जान जा सकती है। ओके, सो दे रिलीज हार्मफुल टॉक्सिन्स विच मे किल मरीन ऑर्गेनिजम्स। Release toxin which may kill marine organism. ठीक है, इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएमएलएस के एग्जाम में भी आए थे। तो नंबर 1 है गोनियोलॉक। गोनियोलॉक। और दूसरा है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नॉक्टिल्यूका। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों समुद्र में रेड टाइड कॉज करते हैं। तो क्या करते हैं, कॉज रेड टाइड्स इन सी। ठीक है, तो अच्छा, मैं आपको एक बताना भूल गई, ये नॉक्टिलो का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, स्टार मार्क कर लेना। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट जो क्लास थी वो बताना भूल गई मैं, वो है यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। एक सेकेंड, हम यूग्लिनॉइड्स को ऐड कर लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या बताना भूल गई मैं, यूग्लिनॉइड्स यहाँ हम ऐड कर देते हैं। प्रोटिस्टा में एक और क्लास है, कौन सी है, यूग्लिनॉल। तो अब हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। यूग्लिनॉइड्स, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूग्लिना। ठीक है, तो ये यूग्लिनॉइड्स होती हैं, ये फ्रेश वाटर में या रुके हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं जिसे, वहां पे पाई जाती है। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल होती है पेलिकल की बनी होती है। और पेलिकल क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन से बनी हुई रिच लेयर, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, किसको, यूग्लिनॉइड्स को। ओके, और इनमें दो फ्लैचेला होते हैं जो लॉन्ग होते हैं और एक शॉर्ट होता है। इनका जो न्यूट्रिशन होता है, ये अगर लाइट हो तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और लाइट नहीं हो तो ये प्रेडेटर्स की तरह काम करते हैं।
मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड स्टेगनेंट वाटर। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इनमें पेलिकल होता है, तो दे हैव पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। और पेलिकल क्या होती है? पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर होती है। और ये जो पेलिकल है क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। तो दे हैव पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। एक मिनट। तो इनमें सेल वॉल नहीं होता, पेलिकल होता है। जो पेलिकल क्या होता है? प्रोटीन रिच लेयर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, कंटेन्स टू फ्लैजिला, वन इज लॉन्ग एंड अनदर इज शॉर्ट। सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लॉन्ग एंड वन इज शॉर्ट। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन कैसे होता है? लाइट में फोटोसिंथेटिक होती है। एक तो सिंथेटिक किसमें? लाइट जब प्रेजेंट होती है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज फोटोसिंथेटिक। एंड ये लाइट के एब्सेंस में क्या होती है? एक्ट एज प्रेडेटर। मतलब जब लाइट नहीं होती, लाइट के एब्सेंट होती है जब। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल जो हम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना। तो क्या है यूग्लिना? तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यूग्लिना कैसा दिखता है? यूग्लिना का डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया इसका माउथ, ये होगा बॉडी, टाइप्स इसकी बॉडी होती है, जिसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। बाकी ये सेल ऑर्गेनल्स हो गए, न्यूक्लियस वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये हो गया यूग्लिना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। क्यों सैप्रोफिटिक होते हैं? क्योंकि ये अपना फूड जो है वो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से लेते हैं। ठीक है। तो सड़े गले सब्सटेंस से ये अपना फूड लेते हैं, फूड बनाते हैं। तो इनको कहते हैं हम सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। और ये जो अगर ये फेवरेबल कंडीशन में हो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये एग्रीगेशन बनाते हैं स्लाइम मोल्ड का। जब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम। ठीक है। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये जुड़ जुड़ के एग्रीगेट होके बहुत सेवरल फीट लॉन्ग हो सकता है। ठीक है। तो ये एक साथ जुड़ेंगे, लेयर बनाते जाएंगे, और एग्रीगेट होते होते, जुड़ते जुड़ते ये बहुत सेवरल लॉन्ग फीट लॉन्ग हो सकते हैं। और अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन में हुए तो ये अलग अलग होके स्पोर्स बना लेते हैं। ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और फेवरेबल कंडीशन में ये जुड़ जाते हैं। ठीक है। और जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये
स्पोर्स बना लेते हैं। तो लिख लेते हैं पहले हम, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं ये। दूसरा, फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं ये, एग्रीगेशन, एग्रीगेट्स। अच्छा ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट और क्या बना लेते हैं, एंड एंड इस जो एग्रीगेट होता है स्लाइम मोल्ड का, क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोडियम। ठीक है। नेक्स्ट, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, और ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो इट कैन बी सेवरल फीट लॉन्ग, एग्रीगेट सेवरल फीट लॉन्ग हो सकता है ये, सॉरी, इट कैन बी सेवरल फीट लॉन्ग। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है ये, अनफेवरेबल कंडीशन क्या करते हैं ये, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म पोर्स। ठीक है। अभी थोड़ा स्पोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम। इनके जो स्पोर्स होते हैं कैसे होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रू ट्रू वॉल होती है, ट्रू वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है, रिजिड होती है, रिजिड, रिजिड सेल वॉल। और इन ये जो स्पोर्स हैं ये कैसे डिस्पर्स होते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं, तो ये एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, तो स्प्रेड बाय एयर करंट। स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर में कैसे होता है, इस टाइप से एक लेयर हुई रिजिड सेल वॉल की, और साइटोप्लाज्म, बस। ये हो गई जो आउटर लेयर होती है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। बीच में होता है हमारा एंडोप्लाज्म, और इसमें होती है एक न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई होती है। ये ज्यादातर जो सड़ी गली लकड़ियां होती है वहां रहते हैं, तो मोस्टली लिव्स इन या फाउंड इन रॉटिंग, रॉटिंग मतलब सड़ी हुई लकड़ियां। ठीक है? इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है फाइजेरम, फाइजेरम, और दूसरा है स्टेमोनाइट, स्टेमोनाइट। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं प्रोटोजोन्स की। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे हम, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, प्रोटोजोन्स जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स। ठीक है। तो हम एक सेकेंड सेट करने दे।
हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स में सबसे पहले आता है हमारा अमीबॉइड। इसको मैं रेड कलर से लिख लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, क्या है अमीबॉइड। अमीबॉइड जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अमीबॉइड जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर, सी और मॉइस्ट ऑयल में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में। तो फ्रेश वाटर में, समुद्र में, सी में, और गीली मिट्टी में, मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है, इनके पास सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया क्या होते हैं? सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो ये फीट की तरह काम करते हैं, लेकिन ये फीट जैसे नहीं होते हैं। सूडोपोडिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं और खाना कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो इस फाउंड, एक सेकंड ये दिए, इसको हटा दूं। तो pseudopodia is found for movement and food capturing. Food capturing, ठीक है। ये होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये फूड को इंगल्फ करते हैं। फूड को कैसे खाते हैं? इंगल्फ करके। ठीक है, तो होलोजोइक, इंगल्फ फूड। एक सेकेंड, डिलीट कर देती हूँ। फूड, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा एंड एंटामीबा। सो अमीबा, अमीबा। दूसरा कौन सा है? एंटा अमीबा। अच्छा, यहाँ पे एक ही आएगा, सॉरी, दोबारा से लिख देती हूँ, अमीबा। ओके, जो ये एंटा अमीबा होता है ये पैरासिटिक होता है। ठीक है, पैरासिटिक। प्रोटोजोन्स बीच में लिख लेती हूँ थोड़ा। प्रोटोजोन्स, ठीक है, एक हो गया अमीबा। नेक्स्ट है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ठीक है, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। इनमें क्या होता है? ये पैरासिटिक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, और इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए इनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? पैरासिटिक एंड फ्री लिविंग। और इनमें क्या होता है? फ्लैजिला इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो वो है ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो ट्राइपैनोसोमा, ये एग्जाम में आता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या कॉज करता है? स्लीपिंग, कॉज स्लीपिंग सिकनेस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजुला हो गया मेरा। नेक्स्ट है हमारा सीलिएटेड, जिनमें सीलिया होता है। ठीक है, तो सीलिएटेड प्रोटोजोम
सीलिएटेड प्रोटोजोन से इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है इनके सरफेस पे, और इनमें कैविटी या जिसको हम गलट भी बोलते हैं वो भी होता है, जो क्या हेल्प करता है, फूड एंटर करने में हेल्प करता है। जहाँ से फूड एंटर होता है उस कैविटी को बोलते हैं गलेट। ठीक है, तो thousands of cilia are found on surface of cell। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे हैव अ कैविटी। दे हैव अ कैविटी, या जिसको हम कहते हैं, और क्या कहते हैं, गलेट, GULLET, गलेट, जो बाहर की साइड ओपन होता है, विच ओपन आउटसाइड एंड हेल्प टू एंटर फूड। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। और एक और एग्जाम्पल है स्लिपर, स्लीपर एनिमलक्यूल, एनिमलक्यूल। ठीक है, पैरामीशियम का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस टाइप से होता है। इस टाइप से, अच्छा सॉरी, अच्छा नहीं बना रही, एक मिनट, दोबारा बनाती हूँ। ये नीचे का पार्ट अच्छा नहीं बन रहा, ऐसे, एक सेकेंड ना। फिर से बनाते हैं, इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया, ये ओपनिंग हो गई। यहाँ पे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसके मूवमेंट में? फूड के मूवमेंट में बताऊंगी मैं। और यहाँ पे है एक कैविटी जिसको हम क्या कहेंगे, गलेट। सो क्या होता है, फूड होता है, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये यहाँ तक कैसे आएगा, ये सीलिया के थ्रू, सीलिया अपने मूवमेंट से इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे और फिर अंदर। ओके, इस टाइप से वर्क करता है। क्या है ये, पैरामीशियम। सो नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोटोजोन। नेक्स्ट टाइप का कौन सा होता है, स्पोरोजोन्स। इनको स्पोरोजोन्स क्यों कहते हैं? इनको हम स्पोरोजोन्स कहते हैं क्योंकि ये स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में, मतलब इनके रिप्रोडक्शन साइकिल में, लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज होती है, इसलिए इनको स्पोरोजोन्स कहते हैं। दे हैव स्पोर लाइक स्टेज in their life cycle। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट होता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। पैरासाइट, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंजाई। ठीक है, तो हमने प्रोटिस्टा में क्या पढ़ा, प्रोटिस्टा होते हैं 5 टाइप्स के। ये यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स होते हैं, क्राइजोफाइट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, वाइमोल्स, प्रोटोजोन्स। ओके।
और जो प्रोटोजोन्स है वो 4 टाइप के होते हैं, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटस, स्पोरोजोन्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।